बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुजम्मिल तारिक और आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था, अब उसकी टाइप्स के ऊपर जाते हैं। पहली टाइप है मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स को जिसमें एक ही रो हो, विच हैज ओनली वन रो, जिसके अंदर एक ही रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है 1x n। ठीक है, कि जिसमें एक रो हो और कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कॉलम जितनी मर्जी आप रख लें, रो एक ही होगी, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें देखें कॉलम कितनी है? 1 2 3 4 कॉलम्स है, लेकिन रो के ऊपर कंडीशन है कि रो कितनी होगी? एक ही रो होगी। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह B इक्वल टू A B C D E F, ये एक मैट्रिक्स है A B C D E F। ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। क्यों? इसके अंदर एक रो है, वन रो है, कॉलम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। कॉलम्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कॉलम्स जितनी मर्जी रखी जा सकती हैं, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड टाइप है मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अपने नाम से क्लियर है, जिसके अंदर एक ही कॉलम होगी, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, विच हैज ओनली वन कॉलम। तो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इस फॉर्म का हो m×1, यानी m रिप्रेजेंट कर रहे रोज को। m रोज का मतलब है रो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, देखें। और कॉलम एक ही होनी चाहिए, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, a इक्वल टू 1 2, ये एक मैट्रिक्स लिखा गया है जिसमें एक कॉलम है, ये एक ही कॉलम है। रोज कितनी है? 2 रोज है, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2×1। इसमें कॉलम एक ही है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली बी कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है और रोज कितनी है? 1 2 3 4, 4 रोज है, एक कॉलम है, कॉलम के 4×1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? अगर किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। या वो मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में हो, इसका ऑर्डर हो m×n और m इज इक्वल टू n हो। m रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो नंबर ऑफ रोज जिसकी नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1। इसमें देखें, इस मैट्रिक्स में एक रो है और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 1×1। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2×2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देखते हैं, सी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मैट्रिक्स क्या, कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3×3। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का उलट है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म होगी, इस ऑर्डर में देखा जाएगा, m क्रॉस n, m इज नॉट इक्वल टू n, के m रिप्रेजेंट करता है रोज को, n कॉलम को, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2, इसमें एक रो है और दो क्या है? कॉलम्स है। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें 1 रो है और कॉलम कितनी है? 2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं इसी की, b इक्वल टू 1 2 3 5 9 8, ये जो मैट्रिक्स है ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी इसमें 2 रोज है और 3 क्या है? कॉलम्स है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप मैट्रिक्स के हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक जनरल मैट्रिक्स में लिखता हूं a इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये जनरल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, 3 रोज है, उसके अंदर 3 क्या है? कॉलम्स है। इसमें देखें वो एलिमेंट्स, जनरल में हम एलिमेंट्स किससे डिनोट करते थे? ए आई जे से डिनोट करते थे। ठीक है, ये एलिमेंट की नोटेशन है। इसमें अगर आई इक्वल टू जे हो जाए, आई इक्वल टू जे का मतलब है जिसमें रो और कॉलम सेम बताई गई है, वो डायगोनल एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम कौन सी है? A11 A22 A33, आई इक्वल टू जे है। A11 पहला क्या है? आई को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जे को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों के आपस में इक्वल है, 1 इक्वल टू 1। तो ये किसकी नोटेशन है? ये डायगोनल एलिमेंट्स की नोटेशन है। यहाँ पे चेक करें, एक ये डायगोनल है A11, एक ये डायगोनल है A22 और एक ये क्या है? A33 डायगोनल है। इस मैट्रिक्स के अंदर या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ये एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। इनको कहा जाता है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या इन्हें लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल, या इनका तीसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है? मेन डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है। इनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स है, ये जहां पे आई जो है नॉट इक्वल टू जे है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। या इसकी जनरल नोटेशन क्या है? वो ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, एलिमेंट्स जीरो होंगे। कौन से? वो एलिमेंट जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, जहां पे आई जे के इक्वल नहीं होगा, यानी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, देखें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसमें देखें ये A11 है, ये A12, ये A22 है, ये A33 है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा देखें वहां वो जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे है, ये क्या है? A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A23 है। यहाँ पे देखिए आई जे के इक्वल नहीं है, तो ये सारे क्या है? जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एक और बात, इसमें कुछ एलिमेंट्स डायगोनल के भी जीरो हो सकते हैं। देखें इसको यूं भी हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 2। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर उसने कोई कंडीशन नहीं रखी कि वो जीरो हो या ना हो। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल्स के ऊपर उसने कोई कंडीशन नहीं रखी। यहाँ पे देखें डायगोनल का ये A11 भी जीरो हो सकता है, A22 भी जीरो हो सकता है, इसको हमने क्या किया? नॉन जीरो रखा है। इसी तरह जो ये मैट्रिक्स है B इक्वल टू
0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स भी डायगोनल है, क्यों? क्योंकि इसमें देखें ये जो एलिमेंट्स है इनको छोड़ के बाकी के ऊपर कंडीशन है कि ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, तो वो डायगोनल होगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में उसने भी कंडीशन दी नहीं हुई कि वो 0 होंगे या नहीं होंगे, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की, वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होते हैं स्केलर मैट्रिक्स? A matrix is called scalar if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal। स्क्वायर मैट्रिक्स की ये टाइप है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाती है इस मैट्रिक्स की? ए अगर कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब ये है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जितनी रोज होंगी उतनी इसमें कॉलम्स होगी। इसके ऊपर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। कब? जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा। और ए आई जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा जब आई इज इक्वल टू जे। इन दोनों डेफिनेशंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल पहले मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिखता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अच्छा, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। इसमें नॉन डायगोनल कौन से हैं? A12 A13 A23 A21 A31 A32। बाकी ये जो A11 A22 A33 ये क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स है। डेफिनेशन ये कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए और बाकी क्या होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। A इक्वल टू बाकी सबको 0 कर दें और ये जो एलिमेंट्स है इनको क्या करें, डायगोनल्स को आपस में सेम कर दें, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस डेफिनेशन को देखते हैं। देखें, ए आई जे एन मल्टीप्लाई बाय एन, एन मल्टीप्लाई बाय एन, ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है और 3 क्या है इसमें कॉलम्स है। इस यहाँ पे आते हैं, ए आई जे इक्वल टू 0, वो एलिमेंट 0 होंगे कौन से, जहां पे आई इज नॉट इक्वल टू जे है। मतलब 1 is not equal to 2, 1 is not equal to 3, 2 is not equal to 3, 3 is not equal to 1, 3 is not equal to 2 and 2 is not equal to 1। जहां पे i जो है j के इक्वल नहीं है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी बच के जिनमें i इक्वल टू j है, जैसे A11 A22 A33, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होंगे, कोई भी कांस्टेंट होंगे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखें, b इक्वल टू 4 0 0 4, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है और जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वो सेम है। नेक्स्ट जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्केलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें भी पहली बात नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 1 होंगे। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जनरल टर्म इसकी कैसे लिखी जाती है कि A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे 0 होंगे कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे 1 की इक्वल होगा जब आई इक्वल होगा जे का। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे और जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखते हैं, बाकियों को 0 कर देते हैं, 1 0 0 0 1। और एक और बात, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो आई से डिनोट किया जाता है और उसका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। अगर 1 ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 तो I1 लिखा जाएगा,
2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो I2 लिखा जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे I3 लिखा गया। अगर I2 लिखना चाहते हैं वो कुछ यूं लिखा जाएगा 1 0 0 1, और अगर I1 लिखते हैं तो ये क्या होगा जी, सिर्फ 1 लिखा जाएगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके तमाम एलिमेंट जीरो हो, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ओ इक्वल टू 0 0, ये मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओ इक्वल टू 0 0 0 0, ये भी हो सकता है। ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0, आज बहुत ज्यादा जीरो आ गए। अच्छा, तो इसका ऑर्डर देखें, क्या है इसका ऑर्डर, 1 क्रॉस 2, 1 रो है 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो जो नल मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं, फिर जनरल की तरफ जाते हैं, जो फर्स्ट ईयर की बुक में डिफाइन की गई है उस डेफिनेशन की तरफ। अपर ट्रायंगुलर ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called upper triangular if all elements below main diagonal are zero। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास अपर ट्रायंगुलर कहलाता है तब जब उसके मेन डायगोनल के जो नीचे एलिमेंट्स है वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है 2 5 6 0 2 9 0 0 1। अब यहाँ पे ये क्या है, मेन डायगोनल है, इसके बिलो एलिमेंट्स क्या है, सारे जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, जनरल, वही डेफिनेशन है कि ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बात याद रखनी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर तब कहलाएगा, कब, जब ए आई जे इक्वल टू जीरो, ए आई जे जीरो होंगे कब, जब आई इज ग्रेटर देन जे, जब आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी जे से। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A21। देखिए ये पहला आई को रिप्रेजेंट करे, दूसरा जे को। आई क्या है, ग्रेटर देन जे है, तो ये क्या है A31, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें मेन डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसका उलट है, वो मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स above main diagonal are जीरो। इस मेन डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल b इक्वल टू 6 0 0 4 2 0 9 2 6। ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो मेन डायगोनल है, ये इस मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स रखे गए वो क्या है, जीरो है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है ए इक्वल टू ए आई जे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, जब ए आई जे इक्वल टू जीरो हो, एलिमेंट्स जीरो हो। कौन से एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिसमें क्या है, आई इज लेस देन जे है। जैसे ये जो सेकंड एलिमेंट है ये जीरो है, ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A1 2। 1 क्या है, आई इज लेस देन जे, 1 क्या है, लेस देन 2 है। इसी तरह A1 3 है, 1 इज लेस देन 3। इस तरह ये क्या है, A2 1 A2 2 A2 3, 2 इज लेस देन 3। तो ऐसे वो एलिमेंट्स जहां पे आई लेस देन जे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है विच इज ईदर अपर और लोअर ट्रायंगुलर। वो मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर हो या
लोअर ट्राइंगुलर हो वो क्या कहलाता है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स है 1 0 0 2 6 0 4 9 -2, ये क्या है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये ट्राइंगुलर भी है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है, वो क्या है? 5 6 7 0 2 9 0 0 -4, ये क्या है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो वो मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो वो क्या कहलाता है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये बोथ भी हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ C इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 9, ये जो मैट्रिक्स है ये देखिए अपर ट्राइंगुलर भी है और लोअर ट्राइंगुलर भी है, तो ये भी ट्राइंगुलर है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो बोथ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हमने कल ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि जो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो वो अपर ट्राइंगुलर भी हो गया और लोअर ट्राइंगुलर भी हो गया। नेक्स्ट टाइप्स डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देना या उसकी कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देना, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ABCD, इसका अगर मैं ट्रांसपोज देता हूँ, ट्रांसपोज को A के ऊपर T से रिप्रेजेंट किया जाता है यूं। इसकी जो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज करें AB, और ये जो सेकंड रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें CD, तो ये क्या होता है? ट्रांसपोज कहलाता है। एक 3x3 मैट्रिक्स को भी चेंज करते हैं, देखें B इक्वल टू 5 2 1 2 3 4 5 6 7, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूं लेंगे, B का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दे 5 2 1, ये सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना दे 2 3 4, और ये थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना दे 5 6 7, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आप अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा वही मैट्रिक्स आपको मिले, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, जनरल डेफिनेशन ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ M×N, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कब? जब AIJ इक्वल टू AJI वेयर I, J इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू n। देखें इस कंडीशन को हम फुलफिल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू, पहले जर्नल लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें ये A12 ये क्या है? A21, हमने कहा है AIJ इक्वल टू AJI, दोनों की जगह को फ्लिप कर दे। A12 क्या है? वो A21 है। A13 क्या हो जाएगा? A31 हो जाएगा। A23 क्या हो जाएगा? A32 हो जाएगा। अगर इनको हम सेम कर दे, इनकी वैल्यू सेम कर दे, डायगोनल कुछ भी रखें यहाँ पे, तो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखें फॉर एग्जांपल इधर यहाँ पे लिखता हूं मैं B इक्वल टू, पहला A11 कोई भी लिखे नंबर 2, दूसरा A12 ये क्या लिखे? 5 लिख दे। अब A12 5 है, इसका मतलब इसको फ्लिप करें A21 B5 होगा, ये आ गया 5। अब A13 क्या लिखे? 6 लिख दे। यहाँ पे जो सेकंड है ये A22, ये डायगोनल कोई भी लिखे यहाँ पे -7 लिख दे। A23 क्या लिखे? उससे लिखे 3। अब 6 क्या था? A13 का उलट के A31, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। और A23 यहाँ पे क्या आएगा? A32, ये भी सेम है 3, और यहाँ पे क्या आएगा?
5 कुछ एक और नंबर लिखते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज दें, जब आप इसका ट्रांसपोज देंगे तो क्या होगा, दोबारा यही मैट्रिक्स आपको मिलेगा। देखें इसका ट्रांसपोज में लेता हूँ, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये रो है इसको कॉलम में चेंज करें, 2 5 6 हो गया। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज कर दें, ये हो जाएगा 5 -7 और 3। ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दें तो क्या होगा, 6 3 5। चेक करें, जब मैंने इसका ट्रांसपोज दिया मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा मिला है। तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लास्ट टाइप है मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें हम ट्रांसपोज दें और ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस उस मैट्रिक्स के है, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक, या उसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म या जनरल डेफिनेशन ये है, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो और आई कॉमा जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, पहले जर्नल लिखता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो ए आई जे है, जहां पे आई क्या है, नॉट इक्वल टू जे है, A12 A13 A21। अच्छा यहाँ पे देखें A12 का उलट के A21, वापस सिमेट्रिक पे हमने डिस्कस किया था ये दोनों क्या होंगी, सेम, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का नेगेटिव होंगी, मतलब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू +1 तो यहाँ पे -1 होगी। इसी तरह ये A13 का उलट के A31, यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट है -2 तो ये क्या होगा, +2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और कंडीशन है, इसके जो मेन डायगोनल्स है वो 0 होंगे, ये जो मेन डायगोनल्स है वो 0 होंगे। कैसे, देखें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर आई इक्वल होते हैं जे के। आप आई इक्वल टू जे पुट करें, ये होगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, 2ai इक्वल टू 0। तो देखें यहां से आएगा ए आई आई इक्वल टू 0, मतलब जहां पे आई इक्वल है, आई और जे सेम है, वहां पे क्या होगा, 0 होगा। तो ये 1 1 सेम है 0, 2 2 सेम है 0, 3 3 सेम है, वो क्या है, 0 है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, यहां पे पहला आ गया 0, दूसरा लेकिन 2 लिखा A12, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, -2। यहाँ पे लिखे -3, ये मेन डायगोनल 0, यहाँ पे लिखे -6, ये -3 तो यहाँ पे आएगा +3, ये -6 है तो यहाँ पे आएगा +6, जो हो जाएगा 0। अब इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये सेकंड रो कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर से अब माइनस को क्या करें, कॉमन निकाल लें। माइनस को कॉमन निकालेंगे, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये -2 0 -6 3 6 0। तो अब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ये क्या है, दोबारा ए आ गया। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।